हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत की महिमा और इसकी कथा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुद्ध प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुख शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यहाँ बुद्ध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा विस्तार से प्रस्तुत है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अक्सर दुखी रहते थे। काफी समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक बहुत ही होनहार और बुद्धिमान था। जब वह बालक विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद एक बुधवार के दिन उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने का आग्रह किया। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन बेटी को विदा करना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार को यात्रा करना, विशेषकर पत्नी को विदा कराकर ले जाना, बुध दोष पैदा कर सकता है। उसके सास ससुर ने कहा, बेटा आज बुधवार है, आज का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है, तुम कल गुरुवार को चले जाना। किंतु वह ब्राह्मण कुमार हठ पर अड़ गया। उसने किसी की बात नहीं मानी और कहा कि उसे आज ही जाना है। विवश होकर उसके सास ससुर ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा किया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगर के बाहर निकलते ही जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया कहीं से जल ले आइए। ब्राह्मण कुमार ने बैलगाड़ी रोक दी और पानी की तलाश में लोटा लेकर पास के एक सरोवर की ओर चला गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला, उसी के जैसे वस्त्र पहने एक अन्य युवक बैठा है और उसकी पत्नी उससे बातें कर रही है। वह युवक दिखने में हूबहू उसी ब्राह्मण कुमार जैसा था। ब्राह्मण कुमार क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? उस दूसरे युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसको इसी मायके से विदा कराकर लाया हूँ। तू कौन है जो मुझसे सवाल कर रहा है? असली ब्राह्मण कुमार ने कहा, झूठ मत बोल, इसे मैं विदा कराकर लाया हूँ और मैं ही इसका पति हूँ। दोनों के बीच घोर वाद विवाद होने लगा। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उसने हाथापाई की नौबत आ गई। वहां से गुजर रहे कुछ सैनिकों और राहगीरों ने जब यह देखा तो वे भी चकित रह गए। दोनों युवक बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उनकी आवाज और कद काठी में रत्ती भर भी अंतर नहीं था। वे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि असली पति कौन है। ब्राह्मण की पत्नी भी दुविधा में पड़ गई। वह दोनों को देखकर भ्रमित हो गई कि उसका असली पति कौन है। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि यह कैसी विपदा आ गई है। जैसे ही उसने यह करुण पुकार की, भगवान की कृपा से वह दूसरा युवक, जो वास्तव में बुद्ध देव का प्रतिरूप था, अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रत्येक बुध प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक करना प्रारंभ किया।
भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वे सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति भाव से बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी संकट नहीं आता। इति बुद्ध प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण। हर हर महादेव। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।